कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। सिर्फ आज हम यही समझेंगे कि जो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है, अपना जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है, जो आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कंडक्ट करवाती है, ठीक है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं अपने स्टेट की, ठीक है, वो कितने ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, क्या वो ईयरली वाइज होता है, ठीक है, या उसको सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, और कर दिया गया है तो कितने टोटल सेमेस्टर होते हैं, कौन से सेमेस्टर में कितनी सब्जेक्ट होती है, आज ये समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ मनी ईयर्स, मतलब बीएससी नर्सिंग जो प्रोग्राम है, बीएससी नर्सिंग जो प्रोग्राम है वो कितने साल का कोर्स है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जो है वो 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। कितने साल का? 4 साल का एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ठीक है। इसके बाद में आता है टोटल सेमेस्टर। इसमें 22 से पहले की जो बैचेस थे उसके अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस क्या करवाती थी, बीएससी नर्सिंग को ईयरली वाइज कंडक्ट करती थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 4 साल में डिवाइड किया गया था। बट 22-23 के बेस से स्टार्ट कर दिए गए इसमें सेमेस्टर, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर रखे गए हैं। 8 सेमेस्टर, ठीक है, 8 सेमेस्टर, ठीक है। पर ईयर कितने सेमेस्टर हो गए? 2 पर ईयर 2 सेमेस्टर, मतलब हर साल 2 सेमेस्टर लगते हैं, ठीक है। 4 साल के टोटल 8 सेमेस्टर, मतलब बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम 22-23 के बेस से लेके अभी जो कंटिन्यू चल रहा है और इन फ्यूचर भी जो रहेगा वो सेमेस्टर वाइज रहेगा। और पूरे 4 साल के अंदर, मतलब बीएससी नर्सिंग जो प्रोग्राम है वो 4 साल का डिग्री कोर्स है प्रोफेशनल, और उसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं? 8, ठीक है। अब समझेंगे हम सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर होता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, मतलब हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेम के अंदर होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, दोनों का कंबाइंड पेपर लगता है, ठीक है। आपको सेक्शन कॉपीज के अंदर सेक्शन मिलते हैं। फर्स्ट सेक्शन एनाटॉमी का होता है, ठीक है, सेक्शन बी फिजियोलॉजी का होता है, ठीक है। वही 3 आवर्स मिलते हैं आपको कॉपी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कंबाइंड पेपर होता है, ठीक है, सेक्शन में डिवाइडेशन होता है, ठीक है। सोशियो और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का भी कंबाइंड पेपर ही होता है, वही 3 आवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और दोनों का कंबाइंड वही सेक्शन ए सोशियोलॉजी, सेक्शन बी साइकोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश का भी पेपर होता है, लेकिन वो क्या होता है, कॉलेज बेस पे होता है, मतलब कॉलेज ही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सिटी सेंटर प्रोवाइड करती है, वहां देने होते हैं, ठीक है। और ये जो इंग्लिश का पेपर है वो कॉलेज में ही होता है, अपनी कॉलेज बेस पे, ठीक है। इसके बाद में आता है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, कौन सी सब्जेक्ट आती है? न्यूट्रिशनल एंड बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशनल और बायोकेमिस्ट्री का भी वो कंबाइंड पेपर होता है, ठीक है। इसमें सेक्शन में डिवाइडेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो न्यूट्रिशन के लिए हो गया, और सेक्शन बी जो हो गया वो बायोकेमिस्ट्री के लिए हो गया, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसे नर्सिंग फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 3 पेपर सेकंड सेम में होते हैं, ठीक है, और 3 ही पेपर फर्स्ट सेम में हैं। थर्ड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हमने देख लिया। थर्ड सेमेस्टर में आती है माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब थर्ड सेमेस्टर में इन दोनों का कंबाइंड पेपर होता है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में आता है एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फर्स्ट है क्योंकि आपकी जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके अंदर ये सेकंड पार्ट आता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल होता है, इसी का भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो थर्ड सेम के अंदर सेकंड सब्जेक्ट क्या है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या आता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट सेकंड, ठीक है। और फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी, ठीक है, और जेनेटिक्स, ठीक है। इन सब्जेक्ट से आपको डील करना होगा थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन। इसके बाद आता है फिफ्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंथी रहेगा इसका सिलेबस, ठीक है। सबसे पहला आता है CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसे कई लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते नहीं, CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसका भी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। इसके बाद में आता है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसका भी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन लॉज या फोरेंसिक नर्सिंग, मतलब ये 5 सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में आपको डील करने। सिक्स सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट टोटल, ठीक है। पहला आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड पार्ट,
फर्स्ट हमने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। सेकंड से सिक्स सेमेस्टर में क्या आएगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद में एक न्यू सब्जेक्ट ऐड होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, या मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैसे मैनेज करते हैं वो सब, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ सब्जेक्ट OBG, गायनेकोलॉजी से रिलेटेड होता है। इसके बाद देखते हैं हम सेवेंथ सेमेस्टर, जो सेवेंथ सेमेस्टर अपना सिक्स सेमेस्टर हमने देख लिया, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं या किन किन सब्जेक्ट से डील करना होता है, ठीक है। सेवेंथ सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 या सेकंड, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ठीक है। इसके बाद आता है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और OBG सेकंड पार्ट, ठीक है, OBG 2 या OBG सेकंड। आपका लास्ट सेमेस्टर होता है 8th सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ एंड सेवंथ सेमेस्टर, ठीक है। इसके अंदर पूरा टीचिंग कॉलेज के अंदर स्टडी वाला मटेरियल होता है, ठीक है। और जो 8th सेमेस्टर होता है, ठीक है, कौन सा 8th सेमेस्टर, इसमें आपकी लगती है इंटर्नशिप, मतलब हॉस्पिटल क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है आपकी, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। ओके, थैंक